हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबों का प्रभु कुमार 2.0 फिनिक्स। प्रभु कुमार तो मेरा नाम है। 2.0 यानी कि मेरा यह मानना है कि यह मेरा दूसरा जन्म है। और फिनिक्स फिनिक्स का मतलब है कि मुझे जला करके राख कर दिया गया था और उस राख से मैं खुद की फिर से तैयार करने की कोशिश कर रहा हूँ। इसलिए मैंने अपने इस प्लेटफॉर्म का नाम रखा है प्रभु कुमार 2.0 फिनिक्स। अब बात करते हैं, जब मैं और मेरा पूरा परिवार स्ट्रगल कर रहा था। बच्चे तो पढ़ाई लिखाई कर रहे थे और उनका हर चीज का पूर्ति करने में हम लोग काफी स्ट्रगल कर रहे थे और फ्यूचर कहीं सिक्योर नहीं लग रहा था। मतलब जैसे तैसे किसी प्रकार से कमा करके सब कुछ अपना चला रहे थे। उस टाइम में फ्यूचर का चिंता लग रहा था और मेरा यही सोच था कि हम दोनों में किसी एक व्यक्ति का सरकारी नौकरी हो जाए, मेरा चाहे मेरी पत्नी का सरकारी नौकरी हो जाए, तो बच्चों का फ्यूचर जो है सो सिक्योर हो जाएगा। बस ऐसा ही सोच करके मैं अपनी लाइफ को गुजारा था। और इस सोच में कभी कभी मुझे ऐसा लगता था ना, कसम से बता रहा हूँ, आपको यकीन नहीं होगा, आप हो सकता है हंसे भी मुझ पे। चूंकि मैं झारखंड के रहने वाला हूँ, तो झारखंड में उसमें नक्सली हमले बहुत ज्यादा होते हुआ करते थे और अक्सर देखते थे कि नक्सली हिंसा में अगर कोई मारा जाता था तो उसकी पत्नी को जो सो सरकारी नौकरी मिल जाती थी। तो कभी कभी मेरे मन में ख्याल आता था ऐसा कि काश नक्सली कहीं हमला करते और उस हमले में मैं भी मारा जाता, तो कम से कम हमारा परिवार जो है सो वो सिक्योर हो जाता। मेरी पत्नी को सरकारी नौकरी मिल जाती और सरकारी नौकरी उसे मिल जाता तो मेरे दोनों बच्चे और मेरा परिवार पूरा सिक्योर हो जाता, भले ही मैं रहता था या नहीं रहता। इस तरह का थॉट मेरे मन में कभी कभी आता था। अपने परिवार के लिए मैं अपना जान भी निछावर करने के लिए तैयार बैठा हुआ था। हालांकि ऐसा कुछ समय नहीं आया, नक्सली तो मेरे तक नहीं पहुंचे और उस तरह का कभी कुछ नहीं हुआ, मैं आज जीवित हूँ। लेकिन हुआ यह कि सरकारी नौकरी की बात थी, सोच में थी सरकारी नौकरी लग गई। मेरी तो नहीं लगी, पत्नी की लगी। मैं सरकारी नौकरी के लिए प्रयास भी नहीं कर रहा था, पत्नी की लग गई। और सबसे बड़ी बात जानते हैं, सरकारी जिसके लिए मैं चाह रहा था कि मैं नक्सलियों के द्वारा मारा जाऊं और सरकारी नौकरी मेरी पत्नी को मिल जाए और मेरा परिवार पूरा सिक्योर हो जाएगा। और पता है, सरकारी नौकरी लगने के बाद उस परिवार से सबसे पहले किक आउट करके मुझे निकाला गया। आप सोच रहे होंगे कि क्या बोल रहे हैं, बात सच है। सरकारी नौकरी में लगने के बाद अगर घर में सबसे कम वैल्यूएबल व्यक्ति अगर कोई रह गया तो मैं, और मेरे घर में उसके माँ बाप, उसके भाई बहन सभी घुस गए और वो लोग घर के मुख्य व्यक्ति हो गए और मैं बाहर का हो गया। और एक दिन ऐसा नौबत आया, मुझे टोटली घर से बाहर कर दिया गया। अब मैं उस पल को सोचता हूँ कि जब मैं यह सोचता था कि काश नक्सली हमला में मैं मारा जाऊँ कहीं पे और मेरा परिवार सिक्योर हो जाए, मैं अपने तरफ से सही सोचता था या गलत सोचता था। अगर आप कुछ सोच पा रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों को शेयर कीजिएगा। अब प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, लेते हैं आपसे विदा। धन्यवाद।